महर्षि धौम्य का आश्रम सेवा, तितिक्षा और संयम के लिए प्रख्यात था। ये अपने शिष्यों को सुयोग्य बनाने के लिए उनको तप में लगाते थे। स्वयं महर्षि धौम्य की तपशक्ति केवल आशीर्वाद से शिष्यों को शास्त्रज्ञ बनाने में समर्थ थी। आरुणि, उपमन्यु और वेद, ये तीन शास्त्रकार ऋषि महर्षि धौम्य के ही शिष्य थे। आरुणि, तुम कहाँ हो? महर्षि ने अपने पांचाल देश के शिष्य आरुणि को कल सायंकाल वर्षा होने पर अपने खेतों से जल न निकल जाए इसलिए बांध बनाने भेजा था। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई और वह छात्र लौटा नहीं। स्वयं महर्षि चिंतित होकर उसका अन्वेषण करने प्रातः निकले थे। गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। आरुणि ने मेढ़ की बांध के सहारे लेटे लेटे उत्तर दिया। उनका शरीर शीत और जल से अकड़ सा गया था। मेढ़ बांधने में वे सायंकाल सफल न हो सके। जल का वेग अधिक था। नवीन मिट्टी रखते ही प्रवाह में चली जाती। अंत में वे स्वयं लेट गए मेढ़ के सहारे। रात्रि भर स्थिर पड़े रहे। वर्ष संपूर्ण श्रुतियाँ तुम पर प्रकाशित हो। महर्षि ने स्नेह गदगद होकर शिष्य को कंठ से लगाया। आरुणि गुरु का प्रसाद प्राप्त कर धन्य हो गए। वही महर्षि उद्दालक के नाम से उपनिषदों में प्रख्यात है। उनके पुत्र श्वेतकेतु थे। श्वेतकेतु ब्रह्म विद्या में प्रवीण थे। उन्होंने धर्मशास्त्र का प्रणयन किया। वर्ष, तुम क्या भोजन करते हो? महर्षि धौम्य ने अपने शिष्य उपमन्यु से, जो इनकी गायें चराने पर नियुक्त था, पूछा। महर्षि तो कुछ देते नहीं और बिना आहार के ऐसा स्वस्थ शरीर रह नहीं सकता। गुरुदेव, भिक्षान से मेरा भली प्रकार निर्वाह हो जाता है। उपमन्यु ने सरलता से उत्तर दिया। मुझे निवेदित किए बिना तुम्हें भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आचार्य तो तप कराना था शिष्य से। तुम दूसरी बार भिक्षा मांगने जाते हो। इससे दूसरे भिक्षुकों को स्वतः मारा जाता है। गृहस्थों पर अधिक भार पड़ता है। उपमन्यु जो भिक्षा लाकर गुरुदेव के सम्मुख रखते, उसमें से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता था। दूसरी बार वे अपने लिए भिक्षा मांगते, पर उसे भी मना कर दिया गया। बछड़े बहुत दयालु होते हैं। तुम्हारे प्रेम के कारण वे अधिक दूध फेन बनाकर गिरा देते होंगे। इससे उनको क्षुधा की पीड़ा होती होगी। उपमन्यु ने भिक्षा बंद होने पर वह झाग लेना प्रारंभ किया था, जो दूध पीने पर बछड़ों के मुख से गिरता था। महर्षि ने यह भी मना कर दिया। मैंने उपमन्यु का सब भोजन बंद कर दिया। रुष्ट होकर वह अब तक आया नहीं। हम सब उसे ढूंढ लाए। रात्रि हो गई थी। उपमन्यु वन से लौटा नहीं। महर्षि को चिंता हुई। वे शिष्यों के साथ वन में पहुँचे। बेटा, तुम अश्वनी कुमारों की स्तुति करो। बेचारा उपमन्यु जलहीन कूप में गिर गया था। सुधा की ज्वाला सह सकने में असमर्थ होकर उसने आग के पत्ते खा लिए थे। उन पत्तों के विष ने उसे अंधा बना दिया था। तुम्हारे सब दांत स्वर्ण के हो जाए। तुम्हारी नेत्र ज्योति अबाध प्रकाशित हो। स्वर्ग के वे युगल देव वेद्य अश्वनी कुमार कूप में प्रकट हुए। उपमन्यु उनका स्तवन कर रहे थे। स्वयं महर्षि धौम्य ध्यान कर रहे थे। उन्हें आना ही था। समस्त श्रुतियाँ और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो। अश्वनी कुमारों ने बाह्य नेत्र ज्योति दी थी। गुरुदेव ने शिष्य को ज्ञान नेत्र प्रदान किया। उपमन्यु गुरु कृपा से धर्मशास्त्र के आचार्य हो गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।